लेकिन आप उस रुकावट को अबूर कर जाएंगे। वो आपका हक था, आपको मिलना था, नहीं मिल रहा था, या नए कारोबार या नए काम में कोई चीज़ आई हो तो उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले बहुत बहुत माजरत कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी छुट्टियां कर ली। मैं कोशिश करता हूं कि मैं छुट्टी ना करूं, और छुट्टी न करने की ये बहुत ज़्यादा टाइम पे आने की, टाइम पे रिकॉर्डिंग करने की, मुझे 2 दिन चाहिए होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। वो 2 दिन निकालना भी मेरे लिए एक अज़ाब होता है, मगर मैं निकालता हूँ। लेकिन पिछले दिनों मसरूफ़ियत कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं वो 2 दिन भी नहीं निकाल सका। तो बहरहाल माज़रत, और अब से इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कोई छुट्टी ना हो। और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछी और मैसेजेस किए, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया, मुझे भूला नहीं, बल्कि मुझे याद कराया कि वो मुझे याद करते हैं। और इस वक्त आप मेरे स्टूडियो में भी, मेरी टेबल पर भी और मेरे आगे पीछे भी बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस कर रहे हैं, चेंज महसूस कर रहे हैं। जी जनाब, हमारा स्टूडियो भी बदल चुका है, चेंज हो चुका है, कलर स्कीम इसकी बदल चुकी है। अब ये चेंज होता क्यों है, ये चेंज ज़रूरी क्यों है, और इसकी आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ भी आते हैं। वैसे तो मार्केटिंग की टर्म में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपने देखा होगा कि अक्सर कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की शक्ल, उसका लोगो, उसकी चीज़ें, कलर स्कीम बदलते रहते हैं, बल्कि प्रोडक्ट के अंदर भी आप कोई ना कोई चीज़ बढ़ाते या कम करते रहते हैं। ये रिसर्च का हिस्सा होता है, और उस रिसर्च के तहत ये लोग करते रहते हैं, और उसको PLC कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको ना बदलें तो ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाए। और जिन प्रोडक्ट्स पे चेंज नहीं आया, वो प्रोडक्ट वाकई ख़त्म हो गई, वो आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी थी जो कि बहुत मशहूर थी, लेकिन अपने अंदर तब्दीली नहीं लाई तो वो ख़त्म हो गई। अब मैं आपको आम जिंदगी में तब्दीली के बारे में थोड़ा सा इसको टोटका समझें, मशवरा समझें। अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाते रहा करें। जो लोग मुझसे बहुत करीब हैं या बहुत पुराने अरसे से मुझसे वाबस्ता हैं, उनको पता है कि मैं तब्दीली मेरी शख्सियत का हिस्सा है। मैं कपड़ों में, लिबास में, अपने चेहरे में, अपनी दाढ़ी में, चाहे या क्लीन शेव था तो उस वक्त, या उससे पहले सिर्फ मूछें थी तो उस वक्त, अक्सर तब्दीली करता रहता हूँ हर चीज़ में। इसी तरीके से मैं अपनी रिहाइश में भी, अपने कमरे में भी, अपने ड्राइंग रूम को भी, अपने ऑफिस को भी तब्दील करता रहता हूँ, चेंजेस लाता रहता हूँ। और फिर अगर आपने मेरे बहुत पुराने टोटके देखे हों, तो ऐसी ख़वातीन जो कि कहती हैं कि उनका रिश्ता नहीं आ रहा या बातचीत नहीं हो रही, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अक्सर बीमार रहते हैं, बीमारियाँ उनको होती हैं, और वो बीमारियाँ आइडेंटिफाई नहीं होती, पकड़ी नहीं जाती, या समझ में नहीं आती कि ये बीमारी क्या है, तो उनको भी मैं तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए। बीमारों के लिए तो मैं ख़ास तौर पे ये बता देता हूँ कि आप अपना बेडरूम चेंज करें। अगर बेडरूम चेंज नहीं करते तो अपने बेड की साइड चेंज करें कि इस तरफ आपका बेड है, आपने इस तरफ कर दिया। अगर वैसे भी नहीं कर सकते तो अपना सराहना चेंज करें, तकिया इस तरफ है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ करते हैं। इस किस्म के टोटके मैं उस वक्त भी देता हूँ जब लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, ख्वाब आते हैं, नहीं आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ। कमरा, बेड की साइड या आपकी सिमत सोने की चेंज करते रहें, और नो डाउट से उससे आपके ऊपर असरात पड़ते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी लड़कियां जो कहती हैं कि हमारी शादी नहीं होती, तो उनको मैं अपनी शख्सियत में तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि जो रिवायती लिबास आप पहनती हो आम तौर पे, जिससे आपकी शनाख्त है, उसको ख़त्म करो और अब नई शनाख्त बनाओ।
बाज़ औक़ात मैं उनको हेयर स्टाइल चेंज करने का मशवरा देता हूँ। बाज़ औक़ात मैं उनको बताता हूँ कि आपने इस तरफ मांग की हुई है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ कर दें। और अपना जो कलर्स जो आप जो पहनते हैं, आम तौर पे हर शख्सियत के साथ कोई ना कोई कलर मुंसलिक होता है और वो वही कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं उनको ये भी मशवरा देता हूँ कि आप ये कलर्स भी ना पहनें, कलर भी आप तब्दील करें। तरक्की के लिए ज़रूरी है, चेंज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास तब्दीली हो। आप कहीं न कहीं अपने आप को बदल रहे हों, चेंज कर रहे हों। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा स्टूडियो भी आपको बिल्कुल बदला-बदला नज़र आएगा और उसी बहाने से मैंने आपको ये 2-4 टोटके भी देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो सैजिटेरियस, सैजिटेरियस कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि सैजिटेरियस बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहते हैं और अच्छे होते भी हैं। तो मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ ये हफ़्ता आपके लिए कैसा गुज़रेगा। तो इस हफ़्ते का कार्ड, पहला कार्ड, इस हफ़्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। इस हफ़्ते की जो बेस है वो ये, इस हफ़्ते में ये पास का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है, ये आपका कार्ड है, ये आपकी फैमिली है, ये आपकी होप है और अल्टीमेट वीकेंड है। सजिटेरियस जो कार्ड्स होते हैं, ये जितने भी कार्ड्स हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, ये आपको काउंसल कर रहे होते हैं, आपको मशवरा दे रहे होते हैं। और जब मशवरा दे रहे होते हैं तो उस वक्त आपने फैसला करना होता है कि इस मशवरे के बाद मैंने क्या करना है। टैरो कार्ड रीडर असल में मशवरे के लिए ही होता है और वो उस मशवरे के बाद उस पर अमल करना या न करना ये आपका काम होता है। तो आप अमल करते हो या न करते हो, चीज़ें अच्छी करते हो या न करते हो, ये आपके ऊपर होता है। तो ये इस वक्त आपके साथ जो मशवरे हैं उनमें जो सबसे पहला मशवरा है वो नाइट ऑफ वांड्स का। यार ये कार्ड इतना पॉजिटिव है नाइट ऑफ वांड्स कि ये खुद ब खुद नेगेटिव हो जाता है। असल में कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छाई अच्छी नहीं लगती। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी जॉब के लिए आप जाओ और आपको बोलें कि आप ओवर क्वालिफाइड हो, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपके काम की जॉब नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है। तो ओवर चीज़ जो भी होती है वो आपको डिस्टर्ब करती है। एक्सेस कोई भी चीज़ होगी तो वो अच्छी नहीं होगी। तो ये एक्सेस का कार्ड है, ये कारोबार का कार्ड है, काम का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है। वांट्स असल में कारोबार, काम या बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए, करियर के लिए होती है। तो मगर आपको पर लगे हुए होते हैं, आप उड़ रहे होते हो। अब आप इसको अच्छी बात समझते होंगे और ये आपकी फितरत भी होती है। यस, आपकी फितरत होती है कि आप बहुत स्पीड से चलते हो और वो स्पीड आपकी फैमिली की, आपके दोस्तों की, ख़ानदान की, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की, आपके हम उम्र साथियों की स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है और आप आगे आगे चल रहे होते हो, बहुत आगे चल रहे होते हो और लोग पीछे रह जाते हैं। ये जो आगे आगे चल रहे होते हो ये आपको आपकी टीम से बिल्कुल अलग कर देती है और ये अच्छी बात नहीं है। आपको टीम को साथ लेके चलना होता है। तो आप टीम से जब अलग हो जाते हो तो दिस इज़ नॉट गुड। आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड को सेट करना है। आप बहुत सारी चीज़ें कर जाते हो, पीछे वाले कुछ भी नहीं कर पाते। तो आप उनको साथ लेके चलो, अपने जोश और जज्बों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो। तो इसमें आपको पर लगे हुए हैं और आप उड़ रहे हैं और ये क्वीन ऑफ कप्स आपको रोक रही है। क्वीन ऑफ कप्स रोक रही है तो ये भी अच्छी बात है। क्वीन ऑफ कप्स आपको रोके, उसकी वजह ये है कि आपको कुछ आपकी जज्बाती वाबस्तगियाँ इतनी स्पीड से चलने से मना करती हैं और यही मशवरा मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसको अब मैं रुकावट नहीं समझूंगा, इसको मैं समझूंगा कि ये आपको मेरी तरह समझा रही है। क्वीन ऑफ कप्स कह रही है थोड़ा सा कंट्रोल रखो, थोड़ा रुक के चलो, थोड़ा आस्ते चलो, सबके साथ मिल के चलो, टीम को लेके आगे चलो।
फैमिली को लेके आगे चलो, इतनी ज़्यादा स्पीड भी अच्छी नहीं है। ये इसकी बेस है। ये फूल है। फूल असल में बिगनिंग को कहते हैं, स्टार्ट को कहते हैं। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जिससे आपकी नई बिगनिंग हुई है, नई स्टार्ट हुई है, और वो नई स्टार्ट आपको बहुत आगे लेके जा रही है। तो नई बिगनिंग, न्यू स्टार्ट जो है, उसकी वजह से आप स्पीड में हो। तो ठीक है, तो स्टार्ट है तो भी इतनी स्पीड अच्छी नहीं है। ज़रा जमा जमा के पाँव लगाओ, रखो, जमा जमा के चलो, ताकि आप पे पाँव पुख्ता रहे, चीज़ें अच्छी रहें। ये देखिएगा वर्ल्ड का कार्ड, ये पास्ट में आ रहा है। ये रिसाइकिल होने का कार्ड है। पास्ट में आप रिसाइकिल हो चुके हैं, एक काम को एंजॉय करके दूसरे काम में दाखिल हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलने में कामयाब हो रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो गई। पास्ट का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है, लेकिन आपको अच्छा सा सबक देता है, और ये सबक अपने तौर पे अच्छा है। सजिटेरियस, ये देखो, ये वाला कार्ड, ये प्रेजेंट में आपके पास आया है। ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि एक ऐसी क्वीन जिसके हाथ में तलवार है, जो कि आपके साथ सख्ती करती है, आपकी शख्सियत के साथ सख्ती, और ये आप ही हो। सख्ती ज़रूरी है। अगर सख्ती नहीं करोगे तो एक और लफ्ज़ है जिसको कंफर्ट जोन कहते हैं, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, और कंफर्ट जोन की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिव हो सकते हो। तो ये सख्ती ज़रूरी है। इस वक्त आपके पास कंफर्ट जोन नहीं है, आप खड़े हैं मुकाबला करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे निकलने के लिए तैयार हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें अच्छी और बेहतर हो रही हैं, और होती रहेंगी इंशाल्लाह। और ये पानी आप मुसलसल ज़मीन को दे रही हैं कि कोई ना कोई हरियाली निकल आए, कोई ना कोई खुशहाली निकल आए, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। मुसलसल पानी दे रही हैं, मुसलसल मेहनत कर रही हैं। ये मैं क्यों कर रही कह रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पर भी क्वीन मौजूद है। लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी लड़की की रीडिंग कर रहा हूँ, किसी खातून की रीडिंग कर रहा हूँ। अब यही खातून जिसको मैं कर रही कह रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा है, हो गया किंग ऑफ पेंटिकल हो गया। आपने जो पानी दिया है, आपने जो सिला लेने की कोशिश की है, वो सिला आपके लिए तैयार खड़ा है। नियर फ्यूचर में किंग ऑफ पेंटिकल बन रहे हैं आप, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं आप, चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके पास। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत पैसा है, बहुत सुकून है, और कोई अच्छी पोजीशन भी है, अच्छी चीज़ भी है, अच्छी जगह भी है। ओके जी, आपकी फीलिंग की तरफ चल रहे हैं। ये आपकी फीलिंग है और ये अच्छी नहीं है, इसको कंट्रोल करें। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अच्छा नहीं होता, ये आपको पैसे कमाने के नेगेटिव रास्तों पे लेके जाता है, जबकि अच्छे रास्ते आपके लिए खुल चुके हैं और आप पैसे आपके पास आ रहे हैं, आपको अच्छी पोजीशन मिल रही है। ये आपकी फैमिली है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा फियर का शिकार है, बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड किया हुआ है। इस फैमिली को भी कहें कि अपने आप को लिमिटेड न करें और अपने आप लिमिट से बाहर निकलें, चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। ये एहसास आपको फैमिली को खुद दिलाना है। ये आपकी उम्मीद है मनी मेकिंग की, यस आप पैसे बनाएंगे, ये आपको बता रहा है। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है, और क्यों अच्छा नहीं है, ये तंबीह भी है कि कोई आके आपको तंग कर सकता है, कोई शैतानी कर सकता है। तो इस शैतान का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप तैयार रहिए और खामोशी से बैठे रहें। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आए तो आप उसको कंट्रोल कर लीजिएगा। ओके जी, मैं अब आप चलता हूँ आपके 3 सवालों की तरफ। आपके 3 सवाल, आप अपने 3 सवाल बताएं, हम आपको उसका जवाब देंगे। और ये 3 सवाल आपके हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है, यस आपका काम हो जाएगा, आप रिसाइकिल हो जाएंगे, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी हो जाएंगी, आप रीजनरेट हो रहे हैं, अपने माहौल को, अपनी चीज़ों को, अपने काम को, अपने हालात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यस आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है, और ये कह रहा है कि जो करोगे वो मिल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव कार्ड है, तो मैं कहूँगा आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, अगेन किंग ऑफ
स्वाड मौजूद है जो कि बहुत मुश्किल से लेकिन आपके काम कर देता है। ये बहुत अच्छा लॉजिकल बंदा है और ये आपको कहता है कि आपको आपके लॉजिक से चीज़ें बेहतर आपकी हो जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।